नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितना प्यार आप लोगों ने पिछले वीडियो पे दिखाया। और मैं सही में बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जैसे मैं श्रृंगार कर रही थी तो मुझे खुद नहीं आता है करना। तो मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा शायद लोग यही बोलेंगे कि क्या जोकर बन रही है या कुछ भी। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो मन में कई बार डाउट रहता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में मुझे आप लोगों के कमेंट देखने के बाद मैं खुद को अच्छी लगने लगी। उससे पहले मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी अपने आप को। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी पूजा। और आप सभी जानते हैं कि इस बार मैं पूजा बच्चों के साथ ही बैठ के करूँगी, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मायके में है और वो वहाँ भाभी के साथ करेगी। पूजा गई हुई थी तो वहाँ पे एक दिन के लिए वापस आना पॉसिबल नहीं होता। ना ये है कि भाई नज़दीक ही है तो आराम से चले जाओ आ जाओ, दूर पड़ता है तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस फिर बच्चों से मैंने कलश वगैरह भरवाया और सारी जो तैयारी है मैंने बच्चों के साथ मिलके की। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। इन्वॉल्व करने की देर है बस बच्चों को, कि एक बार इन्वॉल्व करो तो वो सारा खुद ब खुद करने लगते हैं। देखते भी हैं, सीखते भी हैं, बताते भी हैं और करते भी हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो करवा चौथ की माता की जो फोटो है वो रख लिया तस्वीर। उसके बाद दिया जला दिया, कलश रख लिया भरवा के पानी का। गेहूं के दानों के ऊपर मैंने रखा हुआ है उसको। और उसके बाद जो तिलक वगैरह है मैं वो कर रही हूँ। जो मोली का धागा है वो भी मैं माता जी को चढ़ाऊंगी, जो कलश है उसमें भी बांधूंगी, बच्चों को भी बांधूंगी और क्या बोलते हैं अपने भी बंधवाऊंगी। और मैं सही में बताऊं, जब मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, मतलब देखिए हर साल होती है ये पूजा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी बाद में करनी, कौन सा कैसे। तो दो जने होते हैं तो उसमें फिर पता रहता है कि एक जन ने एक ये बता दिया, एक ने ये बता दिया, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ पूजा करते हुए, इस डर में कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। और रस बस करके वो हो ही जाता है। वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा कि क्या हुआ। लेकिन बस ये है कि हाँ, यहाँ की पूजा अच्छी हो गई थी। जो हमने कथा पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, हमारे यहाँ दोपहर में कथा पढ़ लेते हैं 1 डेढ़ बजे के करीब, 12 बजे के बाद मतलब कभी भी। और उसके बाद अपनी चाय पानी पी लेते हैं। और मैंने चाय पी ली थी पहले। आप सभी जानते हैं कि मेरे से खाली पेट नहीं रहा जाता, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सुबह की जो पूजा पाठ है वो करने के बाद अपनी चाय पी ली थी। तो इसलिए अभी मतलब मुझे इतनी वो नहीं हो रही थी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने तिलक वगैरह बच्चों को लगा दिया, बच्चों ने मुझे लगा दिया। और उसके बाद मोली वगैरह बांध के हमें पढ़नी है कथा। हाथ में 13 दाने गेहूं के और दूब लेके तब हम लोग कहानी सुनते हैं। तो बच्चे मेरे जो है वो कहानी पढ़ेंगे, बेटियां मेरी, और हम कहानी सुनेंगे अब रात्रि करवा को चौथ की। साहूकार के लड़के भोजन करने लगे लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। इस उसके उसके निकलने पर अध्या देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है। अर्घ्य 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 देकर भोजन जीव लो। थी उसका एक लड़का और एक लड़की और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नृत्यपति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे कैसे और क्यों मांगू। दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणपति महाराज की जय।
बोल करवा माता की जय। तो जी गणपति जी की आरती करने के बाद यहाँ पे जो गेहूं के दाने और जो दूब थी उसको हम अपने दुपट्टे में बांध लेते हैं। और शाम को जब हम चांद की पूजा करते हैं मतलब शाम को बायना निकालते हैं तो तब इसको खोल के हम यहाँ पे रखते हैं पूजा में। तो उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे गई थी जल देने के लिए सूरज देवता को। वहाँ का वीडियो शूट नहीं हुआ। उसके बाद मैं नीचे आई और फिर मैंने अपनी जो देवियाँ हैं उनके पैर छुए। और एक हमारा लंगूरा भी है तो उसको भी हम इक्वली रखते हैं। मतलब हमारे पांचों बच्चे जितने भी हैं हम सारों को इक्वल रखते हैं। उसके बाद बच्चों को फल दिए और दक्षिणा दी और मैंने अपनी चारों बेटियों से और अपने बेटे से सारों से ही मतलब बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं सारे ही, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस तरीके से करके हमने एक कथा पढ़ी और माता रानी के उससे मतलब अच्छे से हो गया सारा कुछ कथा वगैरह हमारी सारी। तो जी मेरी पूजा जो है वो होगी और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से हुई थी। तो मैं अकेली लेकिन बच्चे थे मेरे साथ, चारों बेटियां थी, भाई था कृष्णा और तीनों लड्डू गोपाल थे, माता रानी थी तो अकेले कह नहीं सकते थे। तो पूजा बहुत अच्छे से होगी। दोपहर का टाइम हो गया और अब मैं पीऊंगी चाय पानी। तो बस अभी फिर आगे तो और पूरा दिन ही पड़ा है व्रत का और भी सारे काम ही है। तो काफी लंबा वीडियो हो जाता है अगर मैं सारा ही दिखाती हूँ तो फिर एक वीडियो में सारा वीडियो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। इससे आगे का जो होगा वो आपको पार्ट 2 में नजर आएगा। तो जी बस मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी सबके सुहाग बनाए रखे और सबको मतलब जीवन भर ये व्रत रखने का आशीर्वाद दे कि हर सुहागन स्त्री अपने पूरे जीवन जब तक वो जीवित है इस व्रत को करे, उसका सुहाग सदैव उसके साथ बना रहे। शाम का टाइम हो गया, टाइम 5:15 हो गए और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, चावल और क्या बोलते हैं उसको, आलू गोभी हलवा। और 2 चीज़ होगी, हाँ पनीर हो गया और आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी, चावल हो जाएंगे, पूरी होगी, हलवा होगा। और वीडियो नहीं मैं बनाने की उसकी क्योंकि सारी रेसिपी मैंने पहले आप सबके साथ शेयर कर रखी तो आज नहीं मैं शेयर करने की रेसिपी। तो जी और 5 से लेके 7, 7:15 बजे तक उसका वो है मुहूर्त है, क्या बोल लग रहा है बायना निकालने का। तो तब तक आराम से बन जाएगी। तो बस मैं अब बनाना शुरू करती हूँ फटाफट। तो बन जाएगी। पहले मैं पनीर बनाऊंगी फिर चावल रख दूंगी राइस कुकर में बनने के लिए और फिर गोभी वगैरह जो भी बनानी वो बनाऊंगी। तो चलिए जी देर ना करते हुए मैं बनाना शुरू करती हूँ और जल्दी ही बन जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि 6:30 बजे तक मैं बायना निकाल दूँ और फिर उसके बाद अपना और काम करेंगे, ठीक है जी। खाना मैंने बना लिया है सारी चीज़ और मतलब बन गया। चावल बनने लग रहे वैसे बन ही गए, ये देखो बन गए और 5 सेकंड का इसका काम रहेगा तो ये हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आलू गोभी की भी सब्जी बना दी। इसके नीचे रखा है पनीर, ये रहा। चावल के साथ खाना इसलिए थोड़ी सी तरी वाला बनाया। ये होगी पूरी और नीचे हो गया हलवा। तो यही मैंने खाना बनाया है। और इसके अलावा बस अब जब मेरा जो है जो मुझे कपड़े पूजने वो बांध के रखने हैं मुझे। और यहाँ पे जिज्जा जी आ गए अपना बायना खान। हाँ सब दज का तो एक कराया जाड़ो बरत तब नहीं रख रखा हो। हाँ मुझे कह रहे फोन पर कुछ नहीं पता। चलो जी उन्हें व्रत खोल रहा अपना, मैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। थाली थोड़ी तो लगाया है, ठीक है हाँ लगाया है मैं व्रत खोलने की थाली भी लगाया है। तो जी चलिए मैं कर रहे हैं। चलो मैं ये कपड़े लगाती हूँ और इनको बांध के रखती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने खाना जो है बना लिया था। उसके बाद ही हाँ मैं कर रही थी अपने जो ये कपड़े हैं जो रुचि के हैं। तो जब मैं ये दिखा रही थी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप सुमन के लिए नहीं लाए, इसके लिए नहीं लाए, उसके लिए नहीं लाए। देखिए जी मैं सही में बताऊं ना तो मैं अपनी मर्जी से ज़्यादा करती और ना कम करती। जितना बताया गया है उतना मैं कर लेती हूँ, ना तो उससे आगे मुझे पूछना ज़रूरी लगता। और मेरा हर चीज़ में यही है कि मुझे जितने की ज़रूरत है मैं उतनी ही जानकारी रखती हूँ। उससे ज़्यादा की ना तो मैं जानकारी रखती और ना मुझे लगता कि ज़रूरत है। बता दिया है जितना मम्मी ने बताया है कि रुचि का पूजना और उसके लेके आना उन्हीं के ही मैं ले आती हूँ। हाँ अगर मम्मी कहती मुझे
कि भाई उसका भी निकालना या कैसे भी है, तो फिर मैं वो भी करती, लेकिन जितना सास ने बताया हुआ है उसी हिसाब से मैंने अपना किया है। और कुछ ये कह रहे थे कि हाँ भाई मैंने जैसा ये कपड़े जो हैं 5 वो पितरों के पूजे जाते हैं। आपके यहाँ पितरों के पूजे जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं पूजे जाते पितरों के 5 कपड़े। सब जगह के अलग रीति रिवाज होते हैं, और ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके यहाँ जो रीति रिवाज है वो जरूरी नहीं है हमारे यहाँ भी फॉलो होते हों। हमारे यहाँ 5 कपड़े या 7 कपड़े शगुन माने जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो कपड़े 5 हैं भी नहीं, रुचि का जोड़ा भी उन्हीं में ही है। और बाकी जो श्रृंगार है वो भी है। तो सारी चीजें हैं, दक्षिणा वगैरह रख के या जो भी श्रृंगार का सामान है वो मैंने रख दिया है। तो जी वही है, रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके साथ मेरे हिसाब से छेड़छाड़ करना सही नहीं होता। हाँ, जो सास ने बता दिया वो हमने कर लिया, उन्होंने जितना कहा जिसका कहा उसका हमने कर लिया। जिसका हमें नहीं पता, जो हमें नहीं है, वो मम्मी हमें बताती भी नहीं है। जो ज्यादातर मम्मी के करने के हैं वो कर लेते हैं। तो हम पढ़ते ही नहीं उन चक्रों में, भाई जितना हमें बता दिया उतना हमने कर लिया। किसका देना जी, अगर वो कहते बिल्कुल मैं करती, अगर मुझे नहीं कहा है तो वो आप इसके लिए फिर मम्मी से पूछ सकते हैं कि भाई क्या है। बाकी मैं तो हमेशा 2 ही जोड़े लेके आती हूँ, एक आशु का। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार रुचि का पूज रही हूँ। मैं हमेशा रुचि का और आशु का ही पूजती हूँ, जब से मैंने होली अष्टमी का व्रत रखना शुरू किया है तब से। होली अष्टमी का तो मैंने पिछले 5-6 साल से रखना शुरू किया, जब से मेरा कृष्णा हुआ तब से। और करवा चौथ का जो है मेरा 13वां पता नहीं 14वां करवा चौथ का व्रत है, तो तब से मैं तो ऐसे ही पूजती आ रही हूँ। पहले मैं रुचि को ही देती थी, बस जब से कृष्णा हुआ तब से मैंने आशु को होई का देना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी दोनों बहनों को देती थी या मैं अपनी दोनों जेठानियों को देती थी। आशु को बायना वो मैंने कृष्णा के होने के बाद देना शुरू किया है, नहीं तो अब तक सिर्फ मैं करवा चौथ का बायना देती थी। और रुचि को ही देने का मेरा बनता था तो मैं रुचि को ही देती थी। इसलिए नहीं कि वो मेरी बहन है, क्योंकि मेरे से बड़ी वही है तो मैं उसे ही अपना बायना देती थी। तो खैर जी देखिए, यहाँ पे जो कपड़े वगैरह है वो मैंने तैयार कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने खाना बनाया है वो मैं निकाल रही हूँ। चावल है, पनीर है। पनीर मैंने थोड़ा सा तरी वाला बनाया है, क्योंकि चावल के साथ थोड़ी सी तरी वाली चीज़ हमारे यहाँ पे पसंद करते हैं। उसके साथ आलू गोभी है। और इस बार मुझे ना शुरू में कमेंट आने शुरू हो गए थे कि दीदी इस बार राजमा मत बनाना, कुछ और बना लेना। तो फिर मैंने भी सोचा भाई चलो भाई पनीर बना लेते हैं, और क्या। असल में पनीर के साथ दिक्कत हमारे ये है कि बच्चे हमारे बड़ा पसंद करते हैं पनीर। कन्हैया भी बड़ा पसंद करता है, लेकिन जो पीहू के डैडी हैं और जिज्जा जी हैं, ये पनीर खाते हुए थोड़ा सा चिक चिक करते हैं, तो इसीलिए हम इनके करके पनीर नहीं बनाते ज़्यादा। या मतलब बनाते भी हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके करके नहीं हम बनाते। नहीं तो बच्चों के लिए तो हमारा ऐसा है कि अगर हम तीनों टाइम भी पनीर बना के दे देना तो वो कर लेंगे। तो खैर देखिए जी, जो खाना बनाया है वो रख दिया। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रखे हैं 5 फल, 4 केले और 5वां एक सेब। तो यहाँ पे मेरी बायने की जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे माता वाली साइड, जहाँ पे मैंने सुबह कथा पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं अपना बायना निकाल लूंगी। जीजा जी आगे थे और पीयू के डैडी तो हमारे मतलब सुबह से व्यस्त ही थे, क्योंकि कल के दिन जो है उधर ना जहाँ हमारा नया घर बन रहा है आशु वाली साइड, तो जो ऊपर की मोन्टी है उस पे लेंटर मतलब डाला था कल। तो इसी वजह से पीयू के डैडी भी जिज्जा जी भी कल वहीं पे ही थे। पीयू के डैडी थोड़ी बहुत देर के लिए घर आए, नहाने धोने के लिए, खाना खाने वगैरह के लिए। नहीं तो उधर ही थे ये, क्योंकि लेंटर डलने वाला था तो उसमें फिर जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे दिया मैंने जला लिया, कपड़े रख लिए हैं, जो खाने की थाली है वो रख ली। और इसके बाद जो दोपहर मैंने कथा के टाइम ये क्या बोलते हैं दूब और गेहूं जो मैंने दुपट्टे में बांधे थे अपने, वो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और ये मेरी चुनरी जो है ये शादी की चुनरी है, जो फेरों के टाइम की होती है। तो कथा भी हम इसी चुनरी को पढ़ के ओढ़ के पढ़ते हैं, बायना भी इसे ही ओढ़ के निकालते हैं, और जब जल देते हैं तो तब भी। क्योंकि पूरा जो शादी का जोड़ा है वो तो पहनना पॉसिबल नहीं होता, लहंगा है बहुत भारी है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। पहले शुरू के 2-3 करवा चौथ मैंने लहंगा पहन के ही किए हैं, लेकिन अब तो मैं बाद में सूट वगैरह ही डाल लेती हूँ, साड़ी जो भी ड्रेस है। तो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि कुछ मेरे से गलती हो ही जाती है, तो यहाँ पे मैंने भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, मैंने तभी ही देखा ये वाली चीज भी, कि मैंने जो मिनसा है ना, जो लोटे में से इसमें से करवे में से जो जल लेके मैंने मिनसा है वो मैंने उल्टी साइड घुमा दिया है। वो एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक की तरह होना था, लेकिन वो मैंने उल्टा घुमा दिया। तो इस तरह की होती हैं, तो मैं तो माता रानी के भगवान के आगे बस हम मैं हाथ ही जोड़ सकती हूँ कि भगवान जो भी गलती सलती हुई वो क्षमा करना, क्योंकि इंसान ही है और इंसान से गलती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जितना हम संभल संभल के करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां उतनी ज्यादा होती है। तो
बस जी मैंने ना बस अभी देखी तो ये मेरे से गलती हुई, तो उसके लिए माता रानी मुझे क्षमा करे, भगवान मुझे क्षमा करे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपना बायना निकाल दिया है और इस तरीके से मैंने अपनी बायने की जो पूजा है वो की। तो वीडियो रोकती हुई यहीं पे ही, अगला पार्ट आपको शाम को मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। राधे राधे, बाय बाय।